देखिए, कक्षा 10 के छात्र ध्यान देंगे। क्षितिज कक्षा 10 पाठ है 7वां पद्य खंड में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पहले आप सबसे पहले कवि का परिचय देखेंगे। वाद विवाद और मंथन के बाद विद्वान इस नति पर पहुंचे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादुल में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवावस्था में पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से जीवन जीना बेहतर समझा। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण तथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्यायी तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। प्रमुख कृतियाँ हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकरमुता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति, पूजा अर्चना, आराधना। तो आप ये कह सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 में हुआ और 1961 में इस दुनिया से चल बसे। निराला का ये हो गया, मतलब इनका जन्म 1896 बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम से रामसाई त्रिपाठी था। निराला की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन स्वयं किया। अपने निराली व्यक्तित्व के कारण ये हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए। छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला सुप्रसिद्ध हैं। निराला पर अनेक पारिवारिक विपत्तियां भी आई। कुछ ही वर्षों अंतराल में परिवार के अनेक सदस्यों का असामयिक निधन भी हो गया। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु निराला जी को भीतर तक झकझोर दिया। इन सबको देखते हुए निराला कवि कर्म में जुटे रहे अपने कार्य में। निराला ने कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि विधाओं पर लिखा। इनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण जैसे मानव पीड़ा, पराधीनता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्यायी तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष का स्वर सुनाई देता है। तो आप ये महाप्राण निराला की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकरमुता, अणिमा, अपरा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गूंज, राम की शक्ति, पूजा और सरोज स्मृति। महाकवि निराला ने उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि विधाओं पर भी लेख लिखे हैं। अभी जो आप देखेंगे पाठ का परिचय कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में बसंत ऋतु रूपी हृदयोत्सव कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। तभी तो वे कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। जीवन का ये पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य के निष्ठापूर्वक बढ़ते रहने के लिए है। ये कविता निराला की प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा से लवरेज है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम है। तो आप ये पाठ परिचय के अंदर आप ये कह सकते हैं कि पाठ में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को की 2 रचनाएं संकलित है, अभी न होगा मेरा अंत और मातृ वंदना। ये दो रचनाएं आपके इसके अंदर आई हैं कभी अभी न होगा मेरा अंत और मातृ वंदना। तो कभी अभी न होगा मेरा अंत कविता में हृदय की जीवंतता एवं युवावस्था के उत्साह को दर्शित
किया है इस पाठ के अंदर। इसमें जीवन पथ पर बढ़ते रहने और जिजीविषा रखकर कुछ कर गुजरने का उत्साह स्वाभाविक रूप से व्यक्त हुआ है। दूसरी रचना है मातृ वंदना। पहला तो है अभी न होगा मेरा अंत, और दूसरी है मातृ वंदना। तो मातृ वंदना में कवि ने भारत माता की वंदना की है। वह अपने जीवन की भारी सफलताएं मातृभूमि के चरणों में अर्पित करने की इच्छा व्यक्त करता है। वह समय के सारे प्रहारों को सहते हुए देश प्रेम के पथ पर मजबूत बढ़ता रहेगा, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए अपना सारा श्रम संचित फल मातृभूमि को अर्पित कर देगा। इस प्रकार की भावना से युक्त ये मातृ वंदना है। तो आप पहले जो देखिए, पहली जो कविता है, अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। तो सबसे पहले तो देखो इसके अंदर जो शब्दार्थ हैं वो हैं, अंत का मतलब होता है अभी न होगा मेरा अंत। अंत का मतलब मेरा विनाश अभी होने वाला नहीं है, तो अंत का मतलब विनाश। मृदुल कहते हैं मनोरम सुंदर, और मृदुल अमृत मीठे, मतलब मीठे अनुभवों को भी कहते हैं, मृदुल सुंदर मनोरम। और हरी हरी ये पात, पात कहते हैं पत्ते को, पेड़ के जो पत्ते होते हैं। और गात कहते हैं यहाँ पे डालियां कलियां कोमल, गात गात कहते हैं शरीर को। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न यानी सपना, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित का मतलब यहाँ पे निद्रामग्न यानी सोई हुई कलियों पर, नींद में जो कलियां हैं जो अलसाई हुई हैं, आलस्य से युक्त हैं। और प्रत्यूष का मतलब होता है, प्रत्यूष यानी उषा काल का समय, प्रातः काल को कहते हैं, प्रभात भोर के समय को, प्रभात के समय को। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ के अंदर जो है कवि ये कहना चाहता है कि प्रसंग के अंदर आप अगर लिखेंगे तो आप कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित अभी न होगा मेरा अंत कविता से ये काव्यांश संकलित है। इसमें कवि ने जीवन के प्रति आशा उत्साह का स्वर व्यक्त किया है। तो आप व्याख्या इस प्रकार से करेंगे, भावार्थ इसका, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी युवावस्था के संबंध में ये कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी तो सुंदर बसंत आया है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। तो मेरा अंत नहीं होगा मतलब अभी तो मेरे जीवन की पहली खुशी आई है, अभी तो मेरा बहुत जीवन शेष है, इसलिए मेरा अभी अंत नहीं होगा, मेरा उत्साह का अंत नहीं हो सकता है। फिर आगे कह रहा है अभी तो मेरे जीवन में बसंत का आगमन अर्थात नई खुशियों का आने की शुरुआत ही हुई है। बसंत का आगमन हुआ है, जिसे बसंत ऋतु में हरे हरे पत्ते प्रत्येक पेड़ की डाली पर दिखाई देते हैं और उन पर कोमल शरीर से युक्त ये कलियां खिल उठती हैं। वैसे ही अब यौवन रूपी बसंत ने मेरे कोमल शरीर के अंग अंग के उत्साह से भर दिया है। जगह एक प्रत्युष मनार मतलब मेरे कोमल शरीर के अंदर एक नया जो उत्साह रूपी जो बसंत है उसे अभी अभी तो भरा है, इसलिए मेरे जीवन का अंत होने वाला, अभी मेरे जीवन का अंत होने वाला नहीं है। आगे कह रहा है पुष्प पुष्प में तंद्रालस लाल सा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको हे मेरे, वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। तो देखो इसमें नया जो शब्द है पुष्प, पुष्प से यानी पुष्प कहते हैं फूलों से, तंद्रालस कहते हैं आलस्य से ग्रस्त, आलस्य से जो युक्त होता है उसको, और अनंत होता है सींचना अपने नवजीवन का अमृत। अमृत मतलब अपने उत्साह उमंग जो है उसके लिए आया है। तो अनंत कहते हैं जिसका कोई अंत नहीं हो, ऐसे में कह सकते हो आप। लालसा कहते हैं
लालसा, तंद्रालस तो आलस्य से युक्त हो गया, लालसा मतलब इच्छा। तो आप इसके अंदर भी ये कह सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो अभी न होगा अंत के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पेड़ों पर इस काल में, मतलब बसंत काल में डालियों पर अनेक पुष्प पुष्प से, मतलब बहुत सारे पुष्प खिल जाते हैं और उन फूलों से जो है, जो अधखिले पुष्प मानो जो आलस्य से ग्रस्त हैं, तथा आलस्य से ग्रस्त होने पर भी सुंदर लालसा से मैं इन्हें अपनी ओर खींच लूँगा और अपने नए जीवन के अमृत में इन्हें सींच लूँगा, अपने मतलब जीवन में इनको उतार लूँगा। मैं इन्हें बाहर निकलने का द्वार बता दूँगा, इन्हें विकसित होने का मार्ग बता दूँगा। इस तरह वसंत के आने से प्रकृति का असीमित विकास होता है। चारों तरफ बसंत ऋतु जब होती है तो जीवन के जैसे पेड़ पौधों के अंदर नया उत्साह हो जाता है, नई कलियां खिलती हैं, पुष्प बनते हैं, कलियां पुष्प बन जाती हैं और चारों तरफ जो है वातावरण सुगंधमय हो जाता है। इसी प्रकार मेरे जीवन में उत्साह, नई लालसाओं एवं कोमल भावनाओं को असीमित प्रसार होगा। इस प्रकार की आकांक्षा रखने से अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात मेरा अंत जो है अभी नहीं होगा। मेरे जीवन का ये जब प्रथम चरण, मेरे जीवन का ये है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता है रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो आप ये कह सकते हो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है अभी न होगा मेरा अंत के कविता के माध्यम से ये कहना चाहता है कि इस अंश में कवि मृत्यु के प्रहारों से सशंकित अपने मन को आश्वासन दे रहे हैं कि अभी उनका जीवन समाप्त नहीं होने वाला है, उन्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। आगे कवि त्रिपाठी निराला कहते हैं कि अब ये मेरे जीवन का प्रथम चरण है, यानी अभी तो मेरी युवावस्था की पहली शुरुआत ही है, अर्थात मेरी युवावस्था का शुरुआती जीवन है। इसे ये नया वसंत रूपी जो युवावस्था में मृत्यु कहाँ और कैसे हो सकती है, इसमें तो अभी जीवन का नया उत्साह भरा हुआ है। अभी युवावस्था के बाद जीने का लंबा समय शेष है, यहाँ सारा जीवन जो है, सारा जीवन पड़ा हुआ है। अभी तो जीवन रूपी प्रभात में मनोरम भावनाओं की स्वर्ण किरणें बिखर रही हैं और मेरा कोमल मन जीवन सागर की तरंगों पर प्रसन्नता में बहता जा रहा है। तो यहाँ पे फिर आगे कहता है, हे बंधु विकसित होगा बंधु दिगंत, तो हे बंधु मेरे हृदय की अविकसित राग से जीवन रूपी दिशाओं का अंत विकसित होगा, अर्थात मेरा तो अंत ही नहीं होगा। अभी मेरे सामने सारा जीवन पड़ा हुआ है, इसलिए अभी से मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी न होगा मेरा अंत। ये आपकी जो है कविता जो है हो गई इसमें। तो इसमें कवि जो है ये कहना चाहता है कि अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला की जीवन दर्शन पर प्रकाश डालती है। कवि इस रचना द्वारा संदेश देना चाहता है कि मनुष्य अपने जीवन को आत्मविश्वास एवं उत्साह के साथ व्यतीत करना चाहिए। जीवन का सर्वोत्तम अवसर जो आता है युवावस्था होता है। व्यक्ति को मृत्यु की चिंता किए बगैर युवावस्था में जीवन का आनंद लेना चाहिए। समाज के सोए लोगों को अपने आनंद तथा उत्साह से लाभान्वित करना चाहिए। कभी अंत की अवहेलना करते हुए जीवन के आरंभ को महत्व देना चाहता है। कवि को विश्वास है कि उसकी जीवन लीला समाप्त नहीं होने वाली, उसे सक्रियता से सार्थक जीवन व्यतीत करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। अब देखिए आपके जो दूसरा जो इसी के अंदर दूसरी कविता भी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, मातृ वंदना। तो मातृ वंदना के माध्यम से जो है देश प्रेम की भावना पर आधारित ये काव्यांश है, कविता है।
निराला राष्ट्रीय चेतना अति प्रखर और कई रूपों में प्रकट करते हैं। उन्होंने सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश को जागृत करने का संदेश देश प्रेम से संबंधित कविताओं में दिया है। ये कविता जो है, इस कविता में भी निराला ने माँ धरती की तन मन से सेवा करने और अपना सर्वस्व समर्पित करने का भाव प्रस्तुत किया है। कवि जीवन पथ की सभी विघ्न बाधाओं को पार कर अपने श्रम से एकत्रित सुख वैभव की सुख वैभव को माँ के चरणों में समर्पित करना चाहता है, अर्पित करना चाहता है। कवि ने सत्य प्रस्तुत किया है कि एक न एक दिन जीवन का अंत जरूर होता है, इसलिए माँ भारती का हृदय में ध्यान कर अपना जीवन उसी के चरणों में बलिदान किया जाए तो इससे सच्ची मुक्ति प्राप्त हो सकती है। देश प्रेम की व्यंजना करना ही प्रस्तुत कविता का ये मुख्य भाव है। देश प्रेम के लिए व्यक्ति को अपने कर्म सौंदर्य के सुफल भारत माता के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और माँ भारती का ध्यान कर जीवन अर्पित करना पड़े तो तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत करने राष्ट्रीय चेतना में देश प्रेम की भावपूर्ण अभिव्यंजना कवि ने प्रस्तुत की है। देखो, नर जीवन की स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ। तो यहाँ पे माँ भारती को जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निरवाला ये भाव व्यक्त करता है कि हे माँ, कि मैंने अपने परिश्रम से, अपने स्वार्थ के लिए, जो मैंने अपने स्वयं के लिए मनुष्य जीवन में जो प्राप्त किया है, बलि हों तेरे स्वार्थ सकल यानी सारे जितने भी मैंने जो अपने लिए पुण्य कर्म अर्जित किया है या जो भी प्राप्त किया है वो सब आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। बलि हूँ अर्थात बलि मतलब न्योछावर करता हूँ माँ हो तेरे चरणों पर, हे माँ भारती आपके चरणों में। तो आप इस तरह से लेंगे इसका कि देखो, पहले शब्दार्थ ले लेंगे आप। मातृ वंदना के अंदर तो नर जीवन का है मनुष्य रूप में प्राप्त, सकल यानी सारा, सिंचित यानी सींचा गया, महा बलि हो तेरे चरणों पर मेरे जीवन के रथ पर चढ़कर, नर जीवन की स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर सर से सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, धृग जल से पा बलि बल बलि कर दूं जननी जन्म श्रम संचित फल। तो देखो, इसके अंदर आया है कि सदा मृत्यु पथ का मतलब होता है रास्ते पर बढ़कर, जीवन के रथ पर चढ़कर अर्थात जीवन रूपी नाव पर सवार होकर, सदा मृत्यु पर पथ पर बढ़कर, मृत्यु के रास्ते पर चलकर, महाकाल के खरतर, महाकाल का मतलब होता है मृत्यु के देवता जो भगवान शिव हैं, अर्थात महाकाल का मतलब मौत के, खरतर यानी बहुत भारी और पैने जो बाण होते हैं ना, सर कहते हैं बाणों को, सह यानी सहना, दृढ़तर यानी और अधिक मजबूत, और यानी हृदय, धोत यानी धुली हुई, और अश्रु जल कहने, द्रग जल कह दो चाहे अश्रु जल यानी आंखों के आंसू, संचित यानी एकत्र कमाया हुआ। तो आप इस सूर्यकांत त्रिपाठी जो है इस कविता के द्वारा, मातृ वंदना कविता से, सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला हैं उनके द्वारा रचित मातृ वंदना कविता से एक काव्यांश लिया गया है। इसमें कवि ने भारती को वंदना करते हुए देश प्रेम का भाव व्यक्त किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कहता है कि मैं इस जीवन के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता हूं और हमेशा मृत्यु के पथ की ओर बढ़ता हुआ महाकाल के अत्यधिक जो महाकाल के जो अत्यधिक भारी भार को सह सकूं, मतलब मृत्यु के पथ की ओर आगे बढ़ता हुआ महाकाल के जो अत्यधिक भारी भार मतलब जो
मृत्यु के साक्षात देवता हैं, उस भार, महाकाल के अत्यधिक भार को मैं सहन कर सकूं, किंतु इसके लिए आप लोगों की कृपा और आपकी शक्ति की आवश्यकता है। हे माता, आपकी शक्ति के द्वारा ये संभव हो सकता है। इस निमित्त तुम मुझे अतीव मजबूत बना दो, दृढ़तर। मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति को जगा दो, उसका स्मरण होता रहे। हे माँ भारती, मुझे आपका ही स्मरण होता रहे तथा मेरे अश्रु जल से वह मूर्ति प्रज्वलित होती रहे। हे माँ भारती, मैं अपने श्रम से सिंचित जन्म फल को अपने अश्रु जल के साथ तुम पर न्योछावर कर सकूं। तुम मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो। कवि कामना करता है कि वह जीवन की बाधाओं को पार कर भारत माता के चरणों में अपना बलिदान करने की शक्ति प्राप्त कर सके। देखो अगले जो पद में है, बाधाएं आही तन पर देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दरगों से अपलक उर्के शत दल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरी चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल। तो आप देखो, इसमें तन का मतलब होता है शरीर। देखूं तुझे नयन यानी आंखों पर, सजल द्रगो यानी अश्रुपूर्ण आंखों नयनों से, अपलक बिना झकते बिना झुके हुए, और शतदल का मतलब होता है कमल, मतलब तो अपलक यानी एकटक, और सजल यानी गीले आंखों, आंसुओं से युक्त आंखें। सद्दल कहते हैं कमल को, क्लेद कहते हैं पसीने को, व्यथित जो शरीर का जो पसीना, गीलापन, मुक्त यानी स्वतंत्र, और श्रेय यानी श्रेष्ठ मंगलमय। तो मातृवंदना पाठ से ये इस मातृवंदना कविता के माध्यम से कवि निराला जो है मातृभूमि की पतंत्रता से आहत होकर उसे स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने का संकल्प लेता है। कवि आगे ये कहना चाहता है इसके माध्यम से, मातृवंदना के माध्यम से कवि कहता है कि मेरे शरीर पर चाहे विघ्न बाधाएं आए, फिर भी मैं तुझे अपने मन रूपी नेत्रों से जी भर कर देखना चाहता हूँ। हे माँ, मुझे तुम आंसुओं से गीली आंखों से लगातार बिना पलक गिराए देखती 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 रहे। हृदय के कमल पर विराजमान कर अपने शरीर का पसीना गिराकर तुझे अपना शरीर भी न्योछावर कर दूंगा। हे माँ भारती, तुझे तेरे दुखों से मुक्त कर दूंगा, यही मेरा दृढ़ निश्चय व अटल विश्वास है। हे माँ भारती, तेरे चरणों में अपना बलिदान देकर तेरी रक्षा करूंगा। मेरे संपूर्ण श्रेय के परिश्रम से कमाए कर्म फलों को तेरी सेवा में अर्पण कर दूंगा। मतलब कवि जो है अपने मेहनत से कमाए हुए जो है वो सब अपने जीवन के श्रम फल माँ भारती को अर्पण करना चाहता है। तो आप ये कह सकते हो कि मातृवंदना राष्ट्रीय चेतना में देश प्रेम की भावना पर आधारित कविता है। निराला की राष्ट्रीय चेतना अतीव प्रखर और कई रूपों में प्रकट हुई है। उन्होंने सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश को जागृत करने का संदेश देश प्रेम से संबंधित कविताओं में दिया है। प्रस्तुत कविता में निराला ने माँ भारती की तन मन धन से सेवा करने और अपना सर्वस्व समर्पित करने का भाव प्रस्तुत किया है। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार कर अपने श्रम की एकत्रित समस्त जो भी जीवन में सुख वैभव जो अर्पित किए हैं माँ के चरणों में समर्पित करना चाहता है। कवि ने ये सत्य प्रस्तुत किया है कि एक न एक दिन जीवन का अंत जरूर होता है, इसलिए माँ भारती का हृदय में ध्यान कर अपना जीवन उसी के चरणों में बलिदान किया जावे, तो इससे सच्ची सच्ची जो है मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो आप ये देखिए, अभी तो पहले वाले जो कविता में तो कवि ने जो है ये व्यक्त किया कि अभी न होगा मेरा मन, तो वहाँ तो ये जो है युवावस्था के और पहला कदम रखा है। यहाँ पे कहना है कि जीवन के अंदर जो है जब मृत्यु निश्चित है, एक न एक दिन तो माँ भारती को जो है माँ भारती के जो एक न एक तो आदमी के मतलब अंत निश्चित है। इसलिए क्या यहाँ पे कहना चाह रहा है ना मातृवंदना में कि जब मनुष्य का अंत निश्चित है तो क्यों ना अपने द्वारा जो संचित अर्पित
जो संचित कर्मफल है वो क्यों क्यों न माँ भारती को अर्पण किया जाए। तो यहाँ पे जो है ये कविता जो है राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम की भावना से पूर्ण है। अब देखो इसमें शब्दार्थ वैसे तो मैंने आपको बीच बीच में बता दिया। मृदुल का मतलब है मनोहर यानी सुंदर, श्रम यानी मेहनत परिश्रम से, लालसा यानी इच्छा, दृग यानी आँख, सकल यानी सारा, सकल का सारा यानी संसार या सकल मतलब सभी, स्वप्न यानी सपना, संचित यानी कमाया हुआ, सतदल यानी कमल, पात यानी पत्ते, उर यानी हृदय, यौवन यानी जवानी युवावस्था। तो आपके इसके अंदर देखो ये पाठ भी हो गया। तो आप ये पाठ हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि मातृ वंदना कविता के अनुसार जो है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है अपने परिश्रम से अर्जित सभी कर्मफलों को माँ के चरणों में समर्पित करना चाहता है। वह माँ भारती की मूर्ति को अपने आंसुओं के जल से नहलाना चाहता है, उसकी चरणों में अपने जीवन का बलिदान देकर अपने आप को गौरवान्वित करना चाहता है। वह दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर सकल श्रेय से अर्जित यानी अपनी मेहनत से जो अर्जित कर्मफल हैं वो माँ भारती के चरणों में समर्पित करना चाहता है। इसी के साथ जो है आप ये शब्दार्थ आप सबसे पहले कर लेंगे। फिर पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि मृदुल बसंत जीवन में किस पड़ाव का प्रतीक है। मृदुल बसंत बचपन, दूसरा है ख है यौवन, ग है बुढ़ापा, घ है उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर सही आंसर है ख यौवन। सतदल का शब्दार्थ है, सतदल अभी लास्ट वाले पैराग्राफ में आया ना, ये आपके लास्ट वाली कविता में मातृवंदना में। तो पतझड़ का मतलब यहाँ पे पतझड़ तो मतलब होता है बसंत ऋतु, पत्ते झड़ने वाली, कुमुदनी कहते हैं जो पानी में खिलती है कुमुदनी, कमल और भंवरा। तो इसके अंदर सतदल का सही अर्थ है कमल। तो आप अभी तीसरा प्रश्न देखेंगे, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न के अंदर जो पहला प्रश्न है, अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही गई है। तो आप इसमें कहोगे कि बसंत ऋतु के आगमन की बात कही गई है। हरे हरे पात पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप हरे हरे ये पात में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो अनुप्रास का मतलब होता है एक ही शब्द क्रम से एक दो या दो से अधिक बार आए। तो यहाँ पे हरे हरे 2 बार आ गया तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। पांचवा जो प्रश्न है, कवि का कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत है। तो आपको इसमें आया युवावस्था की ओर। पहला चरण कौन सा होता है, बाल्यावस्था के बाद पहला चरण युवावस्था ही होती है जिसमें उमंग होती है। तो आप कहोगे कि युवावस्था की ओर संकेत किया है।